हम लोगों ने सल्फोनेशन करा था। सल्फोनेशन में एक पॉइंट यहां पर और देखिए, यदि एनिलीन है, यदि एनिलीन है और आप एनिलीन पर रिएक्शन करा दो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की, ठीक, तो नो डाउट ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और इलेक्ट्रोफाइल यहां आकर क्या चीज लगा देगा, SO3H। लेकिन बच्चों ये रिएक्शन ऐसे तो आपको लगेगा ये तो आसान सी, सर ने फिर इसको क्यों बताया, ये तो वही है इलेक्ट्रोफाइल का भिड़ना। लेकिन मान लो क्वेश्चन ऐसे आया, यहां पर वो ऐसा करते हैं कि पहले देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये कलर दिख नहीं रहा होगा, पहले वो देते हैं क्या, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इससे A बनाते हैं और फिर वो A को हीट करते हैं, उससे B बनाते हैं। फाइनल प्रोडक्ट तो आपको पता चल गया कि ये बनेगा, लेकिन एनसीईआरटी में इसको एक स्टेप में नहीं बनाया गया। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर इन्होंने बीच में A बनाया फिर इसको हीट किया, तो सर ये A क्या है इसके बारे में बता दीजिए। तो A क्या है इसके बारे में बताऊं मैं, पहले इसको देखते हैं। इसका नाम है सल्फानिलिक एसिड। सल्फोनिक और एनिलीन के कॉम्बिनेशन से सल्फानिलिक एसिड। पहले इसमें क्या होता है, ये क्या है एसिड, ये क्या है बेस। पहले इनमें होती है क्या, एसिड बेस रिएक्शन और बनता है बच्चों सॉल्ट। तो अगर कोई बीच में पूछ ले कि ए क्या बन रहा है तो घबराना बिल्कुल नहीं है, यहां पर बनेगा ये NH4 पॉजिटिव NH2 पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो ऐसे ही आ जाएगा ना, 1 2 3 4, ठीक। इस पर पॉजिटिव, इस पर क्या निगेटिव, इसको बोलेंगे क्या एनिलीनियम बाई सल्फेट। क्या कहते हो, एनिलीनियम बाई सल्फेट। तो ये बनता है, ये हीट करने पर इस पर जाता है। ये सिर्फ इसलिए बताई कि मान लो ये रिएक्शन आ जाए, प्रोडक्ट लिखना तो आपको पता है, किसी ने पूछ लिया नहीं नहीं मुझे तो यही बताओ कि यहां क्या है, तो आप वहां बताने में कोई टेंशन ना लो, इसको बता दो। अब आगे बढ़ते हैं और बच्चों बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, और वो है राइमर टाइमन रिएक्शन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक। रिएक्शन का क्लास अभी भी वही है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या क्लास है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यानी होगा क्या, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, कुछ तो भी करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, वो बेंजीन पर भिड़ेगा, वही कहानी अभी भी है। पहले आप ये पहचानना सीखिए कि कहां आपको करानी है रीमर टीमर रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आपको करानी है जब कभी भी फिनॉल है, ठीक है, और फिनॉल पर आप रिएक्शन करा रहे हो CHCl3, X3 भी हो सकता है यहां पर, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक। इसको बोलते हैं हम क्या, ये हमारा है क्लोरोफॉर्म या पॉली, या इसका नाम क्या लिखना है, इसको अलग से बोलता हूं। इन दोनों की रिएक्शन होती है तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है हमारा, बोर्ड में आएगा तो बस इतना आएगा कि इसका प्रोडक्ट क्या बनता है। तो इसका प्रोडक्ट बनता है ये सैलिसिल एल्डिहाइड, ये है इसका फाइनल प्रोडक्ट।
अब बच्चों मैकेनिज्म जेई इतना हो गया, इतना आ जाएगा कहां पर, बोर्ड में, ठीक। अब मेंस में आएगा तो ये पूछेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, और एडवांस में आएगा तो इसकी मैकेनिज्म से रिलेटेड एक आध सवाल दे देंगे, बस इतना अंतर होगा, ठीक। अब जरा समझिए कि इसके अंदर कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो एक रूल समझिए, जब कभी भी बच्चों पॉलीहाइलोजिनेटेड कंपाउंड की रिएक्शन किसी भी बेस से होती है, जब कभी भी पॉलीहाइलोजिनेटेड कंपाउंड की रिएक्शन किसी बेस से होती है तो वहां होता है 1-1 एलिमिनेशन। क्या कहने का मतलब है मेरा, मैं समझाता हूं आपको। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे देखिए, इसको मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यहां हो क्या रहा है। यह है CHCl और इसके साथ मैंने रिएक्शन कराई बच्चों NaOH की। पहले क्या होगा, आप ऐसे सुनो कि एक बार में ही अगर मैं इसको हटा भी दूं ना तो आप बना ले जाओ मैकेनिज्म खुद से कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ। इसकी रिएक्शन बेस से हुई। अगर आपको नहीं लग रहा है कि ये हाइड्रोजन एसिडिक है तो अपने दिमाग का इलाज कराइए, क्योंकि ये हाइड्रोजन वास्तव में कैसी है, एसिडिक नेचर की, क्योंकि इसके हटने के बाद नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, जो आपका इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में मोशन कर सकता है। यानी ये जो हाइड्रोजन है ये कैसी है, एसिडिक। तो पहले बच्चों यहां होगा क्या, एसिड बेस रिएक्शन। इससे क्या बनेगा पता है, ये बनेगा, ये चीज। अब क्या होगा पता है, यहां देखो ये H बाहर निकला, इधर क्या आ गया, लोन पेयर। पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना था, sp3, और शेप कैसा था, प्रॉपर टेट्राहेड्रल था, प्रॉपर टेट्राहेड्रल था। जब आपने एक H यहां से, अब एसिडिक हाइड्रोजन है तो निकलेगी तो है ही, वो मजबूरी है, उसको आपने निकाल दिया। लेकिन ये जो सिस्टम बनाना बच्चों, इस सिस्टम के अंदर क्या हुआ, हम सबको पता है ये है लोन पेयर, ये है बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन अच्छा खासा होता है। तो है क्या, ये क्लोरीन, यहां लोन पेयर, ये इधर कार्बन, ये लोन पेयर, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन। ये लोन पेयर क्या कर रहा है, इन क्लोरीन को दबाने की कोशिश कर रहा है, और क्लोरीन के पास इटसेल्फ क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां लगेगा क्या, रिपल्शन। यहां मैंने एक बात लिखी है, क्या लिखा है कि पॉलीहाइलोजिनेटेड कंपाउंड की रिएक्शन जब किसी बेस के साथ होती है तो वहां होता है क्या, 1-1 एलिमिनेशन। इसका मतलब क्या है, एक ही कंपाउंड से, एक ही कार्बन से 2 बार यदि एलिमिनेशन हो गया तो उसको बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन, एक ही कार्बन से। यदि एक कार्बन से एलिमिनेशन हुआ फिर दूसरे से हुआ तो उसको 1-2 एलिमिनेशन बोलते हैं, उस पर बात में करेंगे। यहां क्या है, इसी कार्बन से H निकला और अब रिपल्शन के कारण इसी कार्बन से क्या चीज होती है, Cl बाहर निकलता है, जिससे बच्चों इधर बनता है ये कंपाउंड Cl। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये तो है ही, ये वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, ये वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, यानी इस कार्बन के इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, ये कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है। ये इलेक्ट्रॉनों की तरफ भागेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो क्या ये 1-1 एलिमिनेशन से जनरेट नहीं हो गया एक इलेक्ट्रोफाइल? इस इलेक्ट्रोफाइल को, जो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, इसको नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन कहलाता है कार्बीन।
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन कहलाता है क्या? कार्बीन। और इसका नाम है DCC, यानी डाई क्लोरो कार्बीन। डाई क्लोरो और कार्बीन। तो ये है यहां का क्या चीज बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। अब कहानी चालू होगी। मतलब पहले तो क्या हुआ, जो गबड़ गबड़ इससे पहले हुई थी वो तो एक ही स्टेप में समझ में आ जाता था, लेकिन यहां गबड़ गबड़ थोड़ी देर तक चली और उस गबड़ गबड़ के बाद जनरेट हुआ क्या? DCC डाइक्लोरोकार्बीन। इसको हम हमेशा ऐसे दिखाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो दिखाएंगे, साथ ही यहां पर एक खाली डब्बा भी दिखाएंगे जो इस चीज की तरफ इशारा करेगा कि यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी है। अब जरा बच्चों देखो, पहली स्टेप चालू हुई, ध्यान से सुन लो फिर टीप लेना। ये बताओ, फिनॉल पानी में अपना H दे देता था, यहां फिनॉल फिनॉक्साइड के फॉर्म में रहेगा या नहीं रहेगा? मीडियम कैसा है? बेसिक। क्या इस बेसिक मीडियम में इसका H अलग हट जाएगा? अलग हट जाएगा। यानी ये जो फिनॉल है, ये फिनॉल वास्तव में इस फॉर्म में रहेगा, फिनॉक्साइड आयन की फॉर्म में। और ये फिनॉक्साइड आयन जैसे ही बनेगा, ये आपका इन पोजीशन पर खूब सारे अमाउंट में क्या चीज प्रोड्यूस कर देगा? इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। कौन कौन से इफेक्ट से? +M और +I से। यहां खूब सारी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हो गई। ये आया इलेक्ट्रोफाइल, Cl, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर और खाली डब्बा। अब मैं यहां पर आपको स्टेप 1 में 2 केस के तहत बात करता हूं। ये स्टेप 1 है और ये ये बात कर रहा हूं यदि अटैक जो है वो ऑर्थो पर हो रहा है। 2 पोजीशन है ना, तो अटैक वास्तव में कहां होगा? हम पहले सोच रहे हैं कि मान लो अटैक ऑर्थो पर होता तो क्या होता, फिर सोचेंगे पैरा पर होगा तो क्या होगा, फिर सोचेंगे दोनों में किससे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले मैं अटैक करवाता हूं ऑर्थो से, जरा देखते हैं क्या होगा। आप जरा सोच सकते हो कि क्या हो रहा होगा। यहां पर निगेटिव, यहां पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल जाकर भिड़ेगा। सर आपने यहां क्यों नहीं भिड़ा? हम दोनों केस के बारे में अलग अलग बात कर रहे हैं। इसका अटैक इस पर। बच्चों क्या मैं इसको ये बना दूं, इधर ये, इधर खूब सारे इलेक्ट्रॉन आ गए इधर। पहले भी ऐसा ही किया था, जब BR की तरफ हवा चलाई थी तो यही काम कर रहे हैं। यहां मैं इसको बना दूं, यहां इसको बना दूं, यहां इसको बना दूं। ये वाली चीज नहीं आई समझ में क्या? पक्का? नहीं फिर भी बोलूंगा, सबको आनी चाहिए बस, कोई दिक्कत नहीं, मुझे चिल्लाने में कोई परेशानी थोड़ी ना है। सब समझ जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, बाद में कम चिल्लाना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां 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 भेज रहे हैं और तैयारी स्मूथ किसी की नहीं चलती। मैंने कहा था ना, ऊंच नीच सब आता रहता, टेंशन मत लो। इधर की यहां आ रहा है क्या? Cl, इधर लोन पेयर, इधर खाली डब्बा। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल आपका मैंने यहां यहां निगेटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल मैंने कहां भेजना है मुझे? इधर शिफ्ट करा दूं, निगेटिव ला दूं, पॉजिटिव ला दूं, या पहले वाला सोच लो, इसका अटैक किस पर हुआ? इस पर हुआ। क्या बना दूं मैं? क्या ये बन गया? बताओ बच्चों, पहले इतना समझ में आ गया? अब मुझे चाहिए क्या? बेंजीन को ये एहसास हो गया कि हमारा एरोमेटिक नेचर जो था वो खत्म हो गया। इसके पास लात मार के भगाने के लिए क्या चीज मौजूद है? इसको भगाया जाएगा। लेकिन सल्फोनेशन में क्या था? एक SO3H था। SO3 जब जुड़ा था, SO3H नहीं, SO3 था,
और उस पर कौन सा चार्ज था? निगेटिव। तो इसका H हटा था और इधर ही चला गया था। कल पढ़ा था हम लोगों ने बच्चों, SO3 पर माइनस चार्ज था, यहां का H हटा था और इधर ही चला गया था। क्या यह ऑप्शन यहां पर भी है कि इसका H हटे और यहां चला जाए? इंटरनल अटैक हो जाएगा। तो यहां से क्या बच्चों मैं यहां पहुंच जाऊंगा, इधर ये, इधर O माइनस, इधर CH Cl Cl। इतनी चीज समझ में आ गई? अब यहां एक शब्द और लिख रहे हैं, एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ ज्यूटर आयन। क्या मतलब है आगे समझ में आएगा। बच्चे इसको पहले खत्म कर लूं ना, ये वरना यहां पर गड़बड़ हो जाएगी। पहले ये बन गया, ये बन गया, अभी सुनते चलो, ये बन गया, इधर इधर। अब यहां से आप रिएक्शन को दो तरीकों से सोच सकते हो। वो दो तरीके क्या हैं बच्चों? वो दो तरीके ये हैं, मैं इधर से आगे चल रहा हूं, इधर से ये एरो आया है, ये एरो इधर से निकल रहा है, ठीक। ये जो है, अब यहां आप दो तरीकों से सोच सकते हो। क्या सोच सकते हो? ये Cl और ये जो Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसमें ऐसा हो सकता है कि सर एसिड बेस रिएक्शन हुई थी, इससे पानी निकला होगा, तो आप दो चीज सोच सकते हो। एक चीज ये सोच सकते हो, और इन दोनों में सोचने में किसी में भी कोई बुराई नहीं, कि CHClCl इसके अंदर ये बॉन्ड कैसा है? पोलर। इस पर हो गई क्या? हाइड्रोलिसिस। जिससे बना क्या? आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या चीज हो गई? यहां पर एक ही कार्बन पर दो क्या आ गए? OH ग्रुप। बोलो बच्चों। और एक ही कार्बन पर जब दो OH होते हैं, पानी रिमूव हो जाता है। क्या बन जाएगा? इधर आ गया O माइनस, इधर आ गया CHO। बोलो। सेकेंड स्टेप में इसके अंदर हम क्या करते हैं? H प्लस मिलाते हैं। यानी जब आप H प्लस मिला दोगे तो यहां क्या बन जाएगा? OH। यदि आप H प्लस ऐड कर दो आफ्टर एडिंग H प्लस। अच्छा, एक तरीका ऐसे सोचने का हो सकता है, या ऐसे भी सोचा जा सकता है बच्चों कि यहां है आपका क्या कंपाउंड? ये है O माइनस CH Cl Cl, ऐसा है। इसके पास क्या चीज मौजूद है? बेस। बेस आकर इस कार्बन पर भिड़े, Cl बाहर भगाए, फिर भिड़े, Cl बाहर भगाए, दो बार सब्स्टिट्यूशन हो जाए। दो बार क्या चीज हो जाए? सब्स्टिट्यूशन। Cl का निकलना और दो बार OH का जुड़ना। ऐसा पहले भी हुआ था, याद करो। हेलो फॉर्म में Cl लगा था तो मैंने क्या कहा था? पहले आकर OH भिड़े, Cl बाहर निकले, उसकी जगह क्या बन जाए? एल्कोहल। ये बताओ, मुझे ये बताओ, क्या ये हेलो फॉर्म टेस्ट देता था? हेलो फॉर्म टेस्ट तो सबको पता होगा। आइडो फॉर्म, क्या ये बताओ ये टेस्ट देता है? अच्छा, क्या ये टेस्ट देगा? क्या ये टेस्ट देगा? यहां क्या होगा बच्चों? एक बार OH आएगा, Cl निकलेगा, एक बार OH अटैक करेगा, Cl निकलेगा, तो उससे क्या बन जाएगा? याद आ गई ये चीज? क्या मैं यहां पर यही बोल सकता हूं कि NaOH है हमारे पास, अटैक हुआ, Cl निकला, अटैक हुआ, Cl निकला, और इससे बन गया O माइनस CHO। सेकेंड स्टेप में हमने किया है क्या? H प्लस, इससे बन गया हमारा OH
सैलिसल्डिहाइड बन गया। ये हमने बात करी है अभी केस 1 की। केस 1 मतलब यदि अटैक ऑर्थो पर हो रहा हो। केस 2 जब अटैक पैरा पर हो रहा हो तो क्या होगा, ये जानेंगे कुछ ही सेकंड्स में। जल्दी टिप्स, भगवान के लिए टिप्स। लेकिन फिर वो बेस भी तो मौजूद है। अब वो क्वांटिटी अपन ने पता नहीं कितनी मिलाई होगी, एसिड बेस में भी रिएक्ट कर गया, इसीलिए बाद में अपन उसको एसिडिफाइड कर देते। एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ ज्यूटर आयन। हाँ, ज्यूटर, ZWITTER, ज्यूटर आयन। किसी डाई आयन को बोला जाता है ज्यूटर आयन। अमीनो एसिड जो है ना, अमीनो एसिड जब उसको पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल का एक पार्ट पढ़ाया है मैंने आपको, एक पार्ट और है, जब अमीनो एसिड पढ़ेंगे तो उसमें ये शब्द आएगा ज्यूटर आयन। बुआ बुआ, ये क्या है, ये केमिस्ट्री। ज्यूटर आयन ये एक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। वो फॉर्म ये होती है। ये कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, मैंने ज्यूटर आयन लिख दिया तो मुझे पाप। ये देखिए, ये है ज्यूटर आयन। इसके अंदर एक एसिडिक टर्मिनल है, एक बेसिक टर्मिनल। तो ये ऐसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, डाई आयन को, ये डाई आयन है ना, इसी डाई आयन को बोला जाता है ज्यूटर आयन। आप खुश हो? चलो, अच्छा, क्या आप ऐसे बैठे बैठे सोच सकते हो कि रीमन रिएक्शन में क्या चीज हुई है? पहले डीसीसी फॉर्म हुआ, ऑर्थो पर अटैक किया है, वहां से H निकला है बेंजीन वापस रीगेन करने के लिए, उसको इसी के द्वारा ले लिया गया है, जिससे CHCl2 हो गया है, बन गया है। अब दो रास्ते हैं, आप हाइड्रोलिसिस से सोच सकते हैं या बेस अटैक करके Cl बाहर निकाल रहा है, इससे सोच सकते हैं। दोनों सोचने के बाद अब मैं बात करता हूं, यदि अटैक हो कहां पर? पैरा पर। केस 2, सेकेंड केस क्या है बच्चों? देखो जरा सा, ये फिनॉल बेस में एग्जिस्ट कर रहा है, किस फॉर्म में? फिनॉक्साइड की फॉर्म में। हम बनाकर लाए हैं डीसीसी, ठीक। अब की हमने क्या कहा, अटैक हम कहां करवा रहे हैं? इधर आया निगेटिव, इधर आया पॉजिटिव, ठीक। इसको मैं कुछ ऐसा कर देता हूं, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, फिर ये इधर आया और हमारा ये कंपाउंड बन गया। जरा मुझे बताओ, ये चीज समझ में आई क्या हुआ? इधर निगेटिव, बात उल्टा चल रही है यार। निगेटिव है, ऐसे 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 आ जाओ, इसको भेड़ दो, या इसको ऐसे तोड़कर ऊपर ले जाओ, इसको ऐसे भेड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, इसका अटैक हुआ इस पर, फिर वही चीजें हुई, क्या बन जाएगा? इधर आ गया ये, इधर ये ऐसे ऐसे, यहां आ गया क्या? CL ये, बोलो। बेंजीन को एहसास हुआ कि हमारी एरोमेटिसिटी गायब हो गई है, यहां से H ले लिया गया, इसके द्वारा क्या बना दूं मैं? यहां बना देता हूं, जुड़ गया CHCl2, H बाहर भगा तो यहां निगेटिव आया, बेंजीन वापस वापस वापस, ऐसे 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 O-, सेकेंड स्टेप में ऐड करते हैं H+, नहीं अभी तो वो कर लें, हाइड्रोलिसिस से सोच लो और KOH से सोच लो, जिससे सोचना हो। हाइड्रोलिसिस से सोच लो या KOH से सोच लो। तो यहां क्या बन गया? ऐसा इधर आ गया OH, O-,
यहां CHO, सेकेंड स्टेप में मिला दिया। वही प्रोसेस मैंने एक बार और कर दी ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि वो स्टेप कैसे हुई थी। ये अब ये है कब, जब अटैक हमने कहां पर करवाया, पैरा पर। अब मुद्दे का विषय है कि इसमें मैं किसको मेजर प्रोडक्ट कहूं, किसको मैं माइनर प्रोडक्ट कहूं। कैसे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही। आप जैसे समझदार साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यार ऑर्थो पर भी अटैक हो रहा है, पैरा पर भी अटैक हो रहा है। तो लोगों ने कहा ये बताओ, मुझे ये तो बताओ, ऑर्थो पर अटैक हो रहा है ये तो समझ में आ रहा है, पैरा पर अटैक भी हो रहा है ये कैसे समझ में आ रहा है? उन्होंने कहा अभी तो मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाऊंगा इसके, जिससे पता चलेगा कि अटैक पैरा पर भी हो रहा है। ठीक है, चलो ये थोड़ी देर बाद आप बताना। आप तो मुझे ये बताओ कि ऑर्थो और पैरा में ऑर्थो ज्यादा मेजर होगा या पैरा ज्यादा मेजर होगा, ये कैसे डिसाइड करोगे आप लोग? तो कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा मैं बताता हूं। उनका लॉजिक सुनिएगा। उन्होंने कहा कि ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनेगा क्योंकि पैरा पोजीशन 1 है और ऑर्थो 2 है। देख रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि पैरा पोजीशन 1 है और ऑर्थो 2 है, इसलिए ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। एक नहीं आया था, ऐसी टोली आई थी, टोली। चलो हम बताएंगे कि कोई नहीं पकड़ पाया है, हम पकड़ पाए। दूसरी बात देखिएगा, दूसरी बात वो ये है, हालांकि प्रोडक्ट पहले ये तो बता दूं कि कौन सा मेजर होता है। ऑर्थो का प्रोडक्ट आपने बिल्कुल सही कहा था, मेजर है, और पैरा का प्रोडक्ट कैसा है, माइनर है। और इसका कॉज जो है वो ये है, जो यहां पर ये बन रहा है O माइनस था ना, और C डबल बॉन्ड O था और H था, इनके बीच में ये Na प्लस ये होने लगता है क्या, एक इंटरनल रिंग बनने लगती है। ये क्या हुआ समझ में आया? जो O माइनस था ना यहां पर, ये O माइनस और Na प्लस होगा ना, इनके साथ एक साइक्लिक रिंग बनने लगती है। पूरा नहीं, शुरुआत से नहीं, वो तो लास्ट में आप कहोगे कि लास्ट में H मिलाया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग गई। लेकिन ये प्रोडक्ट का अमाउंट ही क्यों ज्यादा बना? क्योंकि जब CHO आएगा ना बच्चों, तो यहीं पर ही एक इंट्रामोलिकुलर रिंग टाइप की बनने लगती है। मैं थोड़ा इसको अच्छी तरह से बनाता हूं। इधर ये O, यहां माइनस Na प्लस C डबल बॉन्ड O, यहां H। कितने एटम आ गए? 1 2 3 4 5 6। 6 मेंबर की एक साइक्लिक रिंग बनने लगती है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनने लगती है, जिससे क्या होगा, एनर्जी बाहर निकलेगी और ये प्रोडक्ट जो है वो कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब तीसरी बात सुनो। जब आपका ये कंपाउंड हो OH और यहां पर मान लीजिए CH3 है, ठीक, और अब आपसे कहा जाए कि इस पर रीमर टीमर रिएक्शन कराइए, ये तो कंफर्म हो गया इतना। ये तो शुरुआत में सिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। अब इसके बाद खेलने में आप इन चीजों का यूज नहीं करोगे। अब खेलने में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि रीमर टीमर का रिएजेंट क्या, इलेक्ट्रोफाइल क्या। रिएजेंट है CHCl3 और इलेक्ट्रोफाइल है DCC। इलेक्ट्रॉन कितने हैं DCC में? 6। बट अटैक कहां होता है फिनॉल के रिस्पेक्ट में? ऑर्थो, ये बनता है मेजर प्रोडक्ट। अब जब मैंने एक ऑर्थो ब्लॉक कर दी, एक ऑर्थो ब्लॉक कर दी और मैंने रीमर टीमर रिएक्शन कराई,
तो क्या लगता है कि कहां अटैक होना चाहिए? अब देखिए यहां पर कई लोगों में कई तरह की बहस है। अगर आप बुक देखें एसएन सान्याल, तो उस एसएन सान्याल में 133 पेज पर यह लिखा हुआ है कि यदि इस पर आप रीमर टीमर रिएक्शन करवाओगे तो अटैक इस जगह होगा, यानी कहां पर? पैरा पर। लेकिन जो जेरी मार्स है, जो बहुत बड़ी किताब है ऑर्गेनिक की, उसके अंदर पेज 545 पर, आपको तो नेट पर कभी भी मिल जाएगी, आप तो देख सकते हो, जेरी मार्स में पेज नंबर 545 पर यह लाइन लिखी हुई है कि रीमर टीमर रिएक्शन के दौरान अगर एक भी ऑर्थो पोजीशन बची रहती है तो अटैक ऑर्थो पर ही कराना है। दोनों किताबों में अलग अलग बात। एसएन सान्याल में क्या लिखा हुआ है कि आपको पैरा पर अटैक करा देना है। मैं दोनों लोगों के पक्ष में बोल दूंगा, दोनों लोगों के पक्ष में, सान्याल साहब के पक्ष में खड़ा हो गया, हाँ हाँ पैरा पर ही होना चाहिए सान्याल साहब, पैरा पर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर यहां कराया गया सान्याल साहब तो इसके 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 तीनों के क्राउडिंग के कारण ये पर्टिकुलर ग्रुप वहां नहीं लग सकता, जिस कारण अगर लगेगा तो रिपल्शन बढ़ेगा, इस कारण से वहां नहीं लगेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो जेरी साहब, आपने पकड़ ली बात। हो क्या रहा है यहां पता है? आपने जो बात बोली बाकी सब पकड़ नहीं पाए कि क्राउडिंग का इफेक्ट जो है ना, उसकी तुलना में चिलेशन डोमिनेटिंग फैक्टर है। यहां पर क्राउडिंग की तुलना में चिलेशन जो है ना, वो डोमिनेटिंग फैक्टर है यहां पर। अब मैं वहां दोनों के साथ पे चला आया, अब यहां खड़ा हुआ और आपने चोंच निकाल ली कि हमको बताओ, हमको बताओ कि इसके अंदर क्या चीज सही मानोगे, इन दोनों के अंदर बताओ कि हम क्या चीज सही मानोगे, इस वाले को या इस वाले को, ऊपर वाले को या नीचे वाले को। तो आप, चूंकि जेरी मार्स में एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, सिर्फ उन्होंने बोल दिया है, तो कभी भी ये सवाल आएगा ना, तो अपने यहां का सिस्टम ऐसा नहीं है जो आपकी इन दलीलों को मानेगा जो उन्होंने एक लाइन लिख दी है। लेकिन एसएन सान्याल में ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग जाएंगे और क्या कहेंगे कि अटैक जो है वो कहां पर होगा? समझ में आ गई मेरी बात? आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसलिए अपन उसके साथ जाएंगे। पहले मेरी बात सुनो, इतनी समझ में आ गई बात? अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, थोड़ी सी। अब मेरी बात सुनो, यहां पर एक पॉइंट अभी बचा रह गया था, ए बी सी डी। डी पॉइंट ये है जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात कही थी कि साइंटिस्टों ने कहा कि ठीक है, ऑर्थो और पैरा में जो निगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पर भी आ रहा है, पैरा पर भी आ रहा है। ऐसा कोई एविडेंस है कि ये जो निगेटिव चार्ज है ऑर्थो पैरा दोनों पर आ रहा है? ऑर्थो वाला तो समझ में आ रहा है कि इस पर आ रहा है, अटैक हो रहा है। पैरा वाला का कुछ खास प्रूफ देने के लिए साइंटिस्टों ने एक एग्जांपल लिया, ये देखिएगा जरा। यहां पर मैंने लिया OH, इधर ले लिया मैंने CH3, इस पर मैंने RT रिएक्शन कराई, क्या होगा? यहां तो कोई टेंशन ही नहीं, ये बना मेजर प्रोडक्ट, ये बना मेजर प्रोडक्ट, लेकिन एक बाई प्रोडक्ट भी बना, और ये बाई प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है। ये बना एक बाई प्रोडक्ट। अच्छा, ये कैसे बना बाई प्रोडक्ट? ये कैसे बना ये वाला बाई प्रोडक्ट? इसको देखते, ये वाला कैसे ये बना बाई प्रोडक्ट, इसको देखते हैं। तो जरा देखो हुआ क्या। ऑर्थो वाला अटैक तो समझ में आ गया बच्चों, ठीक है।
और जो ये पैरा वाला अटैक है, जरा देखो ये कैसे बन रहा है, मैं इसको सिखाऊं आपको कि ये बाई प्रोडक्ट जो बना या जो माइनर प्रोडक्ट बना वो इस रिएक्शन में क्या, और ये सिर्फ इस रिएक्शन में ही होता है और कहीं नहीं होगा। तो यहां ऐसा क्यों हो रहा है, जरा देखो, क्या यहां तक जो मैंने किया ये बात आपको समझ में आ गई? अरे देख तो लो पहले। ये हो गया। अब तक क्या होता था, इधर H होता था, जो हट जाता था इधर से H इसको मिल जाता था, बेंजीन वापस रीगेन हो जाती थी। अब यहां पर H इसको कौन देगा? अब इसको यहां H कोई दे नहीं, मतलब वो H नहीं दे पा रहा है, यहां वाला तो H नहीं दे पा रहा है, और H और ना ये टूट पाएगा। तो देखो ऐसी कंडीशन में बेंजीन रिंग रीगेन नहीं हो रही है। यहां ये बना ना, अब इसके बाद क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इसको आप एसिड बेस रिएक्शन जो हुई थी उससे वाटर बना था, इसको आप वहां से H दे सकते हो, बाकी कुछ नहीं हो पाएगा। ये सर इस पर वो तो हो सकता है OH माइनस का अटैक हो जाए, लेकिन बच्चों है क्या, यहां Cl, ये जो ग्रुप है ना, ये तीसरी पोजीशन पर लगे हुए हैं, यानी 3 डिग्री के कार्बन पर लगा हुआ है। 3 डिग्री का कार्बन के कारण यहां पर क्या है, क्राउडिंग है। यहां कुछ ऐसा सोचो ना, ऐसे लगा हुआ है, ये इस जगह पर ये आगे है, फिर यहां से जुड़ी हुई है एक बेंजीन रिंग, फिर यहां पर ही लगा हुआ है क्या, CH3, फिर इससे जुड़ा है H, सही ना, नहीं इसके आगे काले कार्बन से ना, एक सेकेंड, यहां ऐसा है, यहां C है, यहां Cl है, यहां Cl है, सही किया ना, यहां पर CH3 है। तो इस जगह पर आकर जो बैक साइड से हम कह रहे थे ना, OH आकर इस पर टक्कर करे ये बाहर निकले, इस पर टक्कर करे ये बाहर निकले, इनकी क्राउडिंग के कारण ये अटैक पॉसिबल नहीं हो पाता। तो साइंटिस्टों को इससे क्या पता चल गया सर जी, साइंटिस्टों को इससे यह पता चल गया कि अगर ये प्रोडक्ट बन रहा है तो निगेटिव चार्ज ऑर्थो पर भी है, और वो मूव करके पैरा पर भी आ रहा है, अटैक ऑर्थो पर भी हो सकता है, पैरा पर भी हो सकता है। फिर उन्होंने सोचना चालू किया कि ऑर्थो और पैरा में कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो मेजर बनेगा, और वहां से उनको यह समझ में आया कि ऑर्थो पर जब अटैक होगा तो वहां हो जाएगा क्या, एक तरह का चिलेशन का इफेक्ट, या वो इंट्रामोलिकुलर जो रिंग बनना है जिसके कारण ऑर्थो का प्रोडक्ट पैरा से ज्यादा स्टेबल है।